आराम से बोले। कोई कुछ पूछेगा नहीं बोलूंगा। मीटिंग ली है अधिकारियों के साथ, इस बार क्या वाटर एक्शन प्लान को लेकर है, समर एक्शन प्लान को लेकर या यमुना की सफाई को लेकर, क्या कुछ मुद्दे डिस्कस किए? देखिए, हर गर्मियों में दिल्ली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो जल का होता है, पानी का होता है। और उसके अलावा पूरी दिल्ली में सीवर व्यवस्था दुरुस्त रहे, बननी चाहिए, और यमुना सफाई, ये सारे विषय इंटरकनेक्टेड है। और इसी के लिए आज वरुणालय में जो हमने पीछे टैंकर्स जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए जो टैंकर्स का जीपीएस सिस्टम शुरू किया था, जो आज के समय की दिल्ली की जरूरत है, इन सबको आज हमने यहाँ संज्ञान किया कि कैसे हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम कर रहा है, क्या टैंकर्स का सप्लाई समय पे पहुंच पा रहा है। इसके अलावा हमारा स्काडा सिस्टम जो है वो पूरी दिल्ली को एज ए होल देखें तो यहाँ से ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, और फिर अधिकारियों के साथ कि पूरी दिल्ली सिटी में पानी की लाइनें कहाँ कहाँ बदलने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली तो पूरी दिल्ली में आज भी 30-30 साल पुरानी पाइपलाइन डली हुई है, सीवर की वही 30-30 साल पुरानी पाइपलाइन डली हुई है। आज डेंसिटी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, रिक्वायरमेंट बढ़ गई, पर उन्हीं लाइनों पे लोग चल रहे हैं, दिल्ली चल रही है। तो दिल्ली जो देश की राजधानी है वो उन व्यवस्थाओं में नहीं चल सकती, इसीलिए लोग परेशान हैं कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है और सिस्टम इतना प्रबंधन कभी हुआ ही नहीं, कभी ये सोचा ही नहीं गया कि ये पाइपलाइन बदलने की आवश्यकता है, ये सीवर लाइन बदलने की आवश्यकता है, ये एसटीपीज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कितने डिसेंट्रलाइज एसटीपी चाहिए, नालों को कैसे ट्रैप किया जाएगा। ये सब चीजों को हमने, आदरणीय मंत्री जी भी यहाँ पे हैं, हम लोगों ने मिलकर के एक एक अधिकारी से कि इन समस्याओं के समाधान पे अब जो ये सरकार है ये काम करेगी। दिल्ली को बेहतर पानी की व्यवस्थाएं मिले, दिल्ली को बेहतर सीवर की व्यवस्थाएं मिले, और वो 1760 कॉलोनियां जो दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनियां हैं उनको भी तो सीवर व्यवस्थाएं देनी है, जो कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है। हमारा टारगेट ये है कि फेज वाइज उन सभी कॉलोनीज में हम लोग सीवर की व्यवस्था दें, सभी हाउस होल्ड को उसके साथ में कनेक्ट करें, वहां एसटीपीज लगाएं, ताकि एक फुल फ्लेज व्यवस्था हर झुग्गी बस्ती के लिए, हर अनऑथराइज कॉलोनी के लिए और बाकी पूरी दिल्ली के लिए, जहां पुरानी लाइन है वो नहीं पे तब्दील हो, हर घर को नल के माध्यम से जल मिलने की सारी व्यवस्थाओं को पूरे प्लानिंग करके एक एक योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से उस काम को किया जाए। और पूरी दिल्ली में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होना चाहिए, कहीं कम कहीं ज्यादा। जो पहले के राजनेताओं ने अपने अपने एरिया में धांधलीबाजी करके कि मेरे एरिया में पानी फालतू आ जाए चाहे बाकी की दिल्ली प्यासी मरे, ये अब नहीं चलेगा। पूरी दिल्ली में पर व्यक्ति जो पानी की सप्लाई होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर किया जाएगा। हम टैंकर्स को लेकर लोगों की बहुत शिकायतें आती रही हैं, टैंकर्स के ऊपर किस तरह से आपकी सरकार नकेल रही है? इसी के लिए तो हमने जीपीएस लगा करके जो शेड्यूलिंग टैंकर्स को दी जाती है उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में शुरू किया। यहाँ पे अच्छा एक सेंटर जिसके माध्यम से लोगों की कंप्लेंट आए और उसको तुरंत प्रभाव में उसको इजीनेस मिले, उसको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। और जो माफिया चलता था टैंकर का, जो घोटालेबाजी होती थी, जो किताबों में रजिस्टर्स में जितने टैंकर्स की सप्लाई दिखाई जाती थी और जमीन पे उतनी होती नहीं थी, अब उन सारी चीजों को कर्व करने के लिए, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम खड़ा करने के लिए, उस माफिया को खत्म करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और दिल्ली की उस समस्या का समाधान होगा, इसके ऊपर लगातार नजर रखे हुए।